स्कूल की कहानियों के जोक बॉक्स में एक कहानी प्यार की भी होती है। हमें चाहे जिससे भी प्यार हो जाए, जितने पागल हम स्कूल में अपने क्रश को लेकर रहते थे ना, शायद ही फिर कभी किसी के लिए रह पाते होंगे। प्यार का पहला कदम होता है दोस्ती, एंड एटलीस्ट स्कूल वाले प्यार का तो जरूर। नेहा और हर्ष अब दोस्त बन चुके थे, बहुत गहरे दोस्त। हर्ष, मॉन्टी, लास्ट वार्निंग। नहीं। साइलेंस। हर्ष के इमोशंस के साथ साथ सीट का भी ट्रांसफर हो गया था, बैक बेंच से फर्स्ट बेंच पे। हाँ, इन सब में कोई परेशान था तो वो हमारा मॉन्टी। वो बेचारा फर्स्ट बेंच पे बैठ के क्लास के बीच में लंच कैसे खाता। होमवर्क। गुड। होमवर्क। गेट आउट। पर हर्ष तो अब कहीं और ही खोया रहने लगा था। उसे नेहा बहुत अच्छी लगने लगी थी, और शायद नेहा को भी हर्ष अच्छा लगने लगा हो। आद्या, अर्जुन, भुवन। May I come in, ma'am? I will come straight to the point. लेट क्यों आए हो? मैम वो मैं तो टाइम से निकला था, इसकी वजह से लेट हो गया। क्या? नो मैम। हाँ मोंटी, कोई बात नहीं, आज छुपा के कोई फायदा नहीं है, जो है सच सच बता दे। पर क्या? अरे वो मैम, वो एक्चुअली इसकी माँ नहीं रही। ये? हाँ कोई बात नहीं, अब रो के रो मत, तू मत रो, अब मैं हूँ तेरे साथ इस जालिम दुनिया में। कैसे? बैठा अंदर आओ आप बेटा। वो एक्चुअली मैम नहीं रही, मतलब वो घर पे नहीं रही, नानी के यहाँ चली गई है इसके। तो इस खुशी में इसके पापा पार्टी करने चले गए, तो इसी वजह से बेचारे को सुबह सुबह उठ के खाना बनाना पड़ा, और इसलिए हम लेट हो गए क्योंकि मैं वेट कर रहा था। साइलेंस। साइंस। तुम दोनों कभी सुधरने वाले नहीं हो ना? अरे नहीं मैम, सुधर जाएंगे। मेरे सर पे चढ़ के नाच रहे हो तुम दोनों। फिश मार्केट बना दिया है पूरा। ना बाज नहीं आते हो, इतना परेशान क्यों करते हो मैम को? मैम को भी मज़ा आता है, देखो ना, हर बार पकड़ती है और फिर छोड़ देती है, डांटने में मज़ा आता है। हर्षो, अगर मैं थोड़ा और बड़ा होता ना तो शालिनी मैम से शादी कर लेता। तू पागल है, मैम तुझसे शादी क्यों करेगी? क्यों नहीं करेगी? टू साइडेड लव है हमारा। वो कहती नहीं है पर मैं फील कर पाता हूँ। टू साइडेड स्लैप पड़ेगा ना तेरे को। चुप रह। अच्छा तू बता, फिर वो हम दोनों को जो पनिशमेंट देती अरे वो उनके पास बुलाने का तरीका है। अरे मेरे साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है उनको, ऐसे ही। तो पागल हो गया क्या? पनिशमेंट कुछ भी प्यार है। हर्षो ऐसा ही होता है, तुझे नहीं पता है। मुझे नहीं पता। हाँ तुझे नहीं पता है। क्या चल रहा है? मैं हर्षो के डाउट्स क्लियर कर रहा था। तुम हर्ष के डाउट्स क्लियर कर रहे थे? यस मैम। वाह, अपने तो कर लो खुद। साइलेंस। 45% आए। पास हो गया। पास हो गया। स्टूडेंट्स, आपके प्री बोर्ड्स के रिजल्ट आ गए एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आप सब लोग पास हो गए हैं। कुछ लोगों को थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। यार मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है रिजल्ट को लेके। डरते क्यों? इतनी मेहनत की, अच्छा ही होगा। और नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं। हर्ष, स्टैंड अप। यस मैम। इस बार फर्रे चलाए थे या फिर पेपर ही लीक करा लिया था? क्यों, क्या हुआ मैम? 78%। अचानक से इतनी ग्रोथ। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो मैम एक अच्छे दोस्त ने हेल्प कर दी, तो मेरा भी दिमाग सही दिशा में चलने लग गया। सिट डाउन। नेहा, यस मैम। 92%। थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है, IITian भी तो बनना है। यस मैम। सिट डाउन। मैंने तुम्हारे पापा से बात करी थी, वो तुम्हें कोटा भेजना चाह रहे हैं।
मैंने कुछ कोचिंग लिस्ट निकाली है, आज शाम को घर पे आती हूँ। नेहा कोटा जाने वाली है। ये बात हर्ष के लिए झटके से कम नहीं थी। वो और नेहा अलग हो जाएंगे, ये ख्याल ही उसे बेचैन कर रहा था। पर बेचारा करता भी क्या, उसे किस हक से रोकता, और रोकता भी क्यों? नेहा के सपनों का सवाल था। हर्ष ने तो अब तक नेहा को यह भी नहीं बताया था कि वो उससे प्यार करता है। पागल है क्या? इतना सिंपल थोड़ी है। तो क्या करेगा फिर? थोड़े टाइम बाद यहीं कैंटीन में बैठ के मुझसे बोलता रहेगा कि काश उस समय बोल दिया होता। अबे मैं बोल दूंगा, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी वो। मैं उसकी नज़रों में गिरना नहीं चाहता यार। भाई अगर उसको हमें इतना ही जज करना होता तो हमसे दोस्ती थोड़ी करती। दोस्ती भी तो की ना उसने। मैंने तो डिसाइड कर लिया है। क्या? नहीं, कोटा चले जाऊंगा मैं नेहा के साथ। और क्या करेगा वहाँ जाके? वही प्री इंजीनियरिंग प्रिपरेशन। एलिमेंट्री फिजिक्स के नाम से फट जाती है तेरी हर्षू। कोटा जाके इंजीनियर बनेगा तू? कोटा जाने के अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है। रास्ता है हर्षू। क्या? हर्षू, हम जैसे बैक बेंचर्स के पास ना एक ही रास्ता होता है कि जो दिल में है वो बोल दे। क्लास में भी तो यही करते हैं ना हम। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, पनिशमेंट ही मिलती है ना। तो जा जाके नेहा को बोल दे जो भी दिल में। पनिशमेंट मिलेगी ना तो दोनों भाई मिलके सह लेंगे। भाई ऐसी समझदारों वाली बातें कब से करने लग गया? मैं भी यही सोच रहा था। अब जा, बैठे मत रहे। और मैं ऑरेंज वाली पीता हूँ। क्या लेके आया? तो कब जा रही हो कोटा? बस स्पोर्ट्स के बाद। गुड। तुमने कुछ सोचा अपने फ्यूचर के लिए? सोचना क्या है? स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाऊंगा। सच्ची? मुझे लगा उस दिन तुम मजाक कर रहे थे। अरे अब मजाक बनाने को ही प्रोफेशन बनाना है तो। बैठे? नेहा, तुम्हें कोटा जाके हमारी याद तो आएगी ना? हाँ आएगी। स्कूल में तुम्हारे साथ झगड़ना, फिर फ्रेंडशिप होना, और जो हमने इतनी साथ में मस्ती की है वो सब याद रहेगा। हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। मतलब? यार आज मैं ये बात घुमा फिर आगे नहीं कहूँगा, मैं बोल ही देता हूँ। आई लाइक यू। तुम मजाक कर रहे हो ना? नहीं, जब से तुमने मैम से बचा लिया ना हमें, तब से एक अलग सी फीलिंग आ गई है तुम्हारे लिए। मतलब मेरे तो समझ में नहीं आया कब दोस्ती से प्यार हो गया। मैं वैसे सुनिधि चौहान का फ़ैन हूँ और आजकल मैं नेहा कक्कड़ के गाने सुन रहा हूँ क्योंकि उसका नाम लिया है। यार समझ में नहीं आ रहा, हर जगह तुम ही नज़र आ रही हो, तुम्हारे ही ख्याल आ रहा है। मैं आई डोंट नो, आई लाइक यू, आई लव यू। मैं तुमसे कोई आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। ऑल द बेस्ट इन कोटा एंड फॉर बोर्ड्स। बाय। हर्ष रुको, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? मैं इसे तुम्हारी हाँ समझूं। नहीं, ना समझो, उल्लू मजाक कर रही हूँ। अबे सालो, तुम हमेशा मुझे भूल जाते हो। भाई मुझे पता था यहाँ बोल देगी। और वैसे भी वो इंजीनियर की जोड़ी तो बहुत क्लीशे हो गई है ना। अब बनेगी 21st सेंचुरी की जोड़ी। इंजीनियर मेट्स स्टैंड अप कॉमेडियन।
बन गया तो। अरे बन जाऊंगा यार, ऐसे क्या बोल, बन जाऊंगा। वैसे मेरा और मैडम का हो जाए, सालों साथ में घूमेंगे। हो जाएगा। कहा था ना, दोस्ती प्यार का पहला स्टेप होता है, एटलीस्ट स्कूल में तो जरूर। तो ये थी हमारे नेहा, हर्ष और मोंटी की कहानी। स्कूल की कहानियां चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, जब याद आती हैं ताज़ी हवा के झोंके जैसी लगती हैं, जिसमें ताजगी तो है ही, लेकिन एक खुशबू भी है उसमें, यादों की खुशबू। इस कहानी की पोटली तो यही बंद होती है, लेकिन स्कूल के जूक बॉक्स में अभी और अनगिनत कहानियां हैं। फिर किसी रोज जब फुर्सत में बैठेंगे, तब खोलेंगे एक और कहानी की पोटली, फिर जाएंगे किसी और की कहानी में और उसमें ढूंढेंगे खुद को।